भगवान का नामकरण संपन्न हुआ। इसके बाद कथा आती है, भगवान ने मृद भक्षण किया और इस लीला में भगवान ने अपनी मैया को अपने मुख के अंदर संपूर्ण विराट का दर्शन कराया। भगवान ने सखाओं के साथ क्रीड़ा की। हमारे स्वामी जी महाराज इस कथा को इस प्रकार सुनाते थे कि एक दिन भगवान जमुना के तट पर क्रीड़ा कर रहे थे बच्चों के साथ। घर घरौंदे का खेल हो रहा था, बच्चे घर बना रहे थे और उसी में फूल पत्ती लगाकर ये मेरा घर, ये मेरी गौशाला, ये मेरा कक्ष, बच्चे ऐसे खेलते। आज भी हम लोग वहाँ से चल रहे थे तो गौशाला में बालू रखा था, उसमें एक बच्चा घर बना रहा था। तो हमारे श्री अनिरुद्धाचार्य जी रुक करके देखने लगे, हाँ बढ़िया घर बनाना, उसी मिट्टी में उखेल रहा था। तो बाल गोपाल सब जमुना के तट पर घर घरौंदे का खेल खेल रहे थे। और बनाते कैसे, बोले पैर को रखकर उस पर मिट्टी थोप दें और फिर धीरे से पैर खींच लें तो भीतर जगह बन जाए, बोले ये घर। तो सब बच्चे तो अपना घर बना लिए, कन्हैया से बने ही नहीं। क्यों, बोले पैर रख करके मिट्टी जब थोपें और जब निकालना हो तो इतने चंचल की इतनी जोर से निकालें कि मिट्टी गिर जाए, बने ही नहीं। जब थक गए, नहीं बना घर, तो भगवान उदास हो गए। ब्रह्मा जी सृष्टि लीला को देख रहे। ब्रह्मा जी ने भगवान भोलेनाथ से कहा, सारी दुनिया बनाने वाले से अपना घर नहीं बन रहा है, जो सारी दुनिया बनाता है उससे घर नहीं बन रहा, वो भी खेल में। भगवान शंकर ने कहा, ये ठाकुर हैं, ये भगवान हैं, ये सबके लिए बनाते हैं, अपने लिए नहीं बनाते हैं। इनसे अपने लिए कोई नहीं बनता। भक्तों के लिए तो सब करते हैं, अपने लिए नहीं कर पाते। बोले तब, बोले इनकी अपेक्षा होती है कि भक्त मेरे लिए करे। भक्त ठाकुर के लिए घर बनाते हैं, उनका भोग लगाते हैं, उनकी आरती उतारते हैं, ठाकुर अपने लिए कुछ नहीं करते। जब घर नहीं बना तो अब खेल कैसे हो। सखाओं ने कहा, भैया हमारा घर तो बन गया, अब खेल शुरू हो। ठाकुर जी ने कहा, हमारा तो घर बना नहीं, हम कैसे खेलें। सखाओं ने कहा, भैया तब। ठाकुर जी ने कहा, हमको भी इसी खेल में शामिल कर लो, तुम जो घर बनाए हो इसी में हमको भी शामिल कर लो, इसी में हम भी खेल लेते हैं, अलग से बनाने की क्या जरूरत। सखाओं ने कहा, ना हम अपने घर में तुमको नहीं खिलाएंगे। भगवान चाहते हैं संसार के जीवों, तुमको सब संसाधन हमने दिया, तुम घर बनाओ, समृद्धि को प्राप्त करो, लेकिन मुझे मत भूलो, मुझे भी अपने साथ रखो। ठाकुर ये चाहते। ठाकुर जी ने कहा, इस घर में हमको भी साथ में अपने खेल में शामिल करो। लेकिन ये जीव क्या करता है, बोले अकेले खेलना चाहता है। अपने इस जीवन के खेल में ठाकुर को भी शामिल कर लो, खेल में और आनंद आएगा। और ठाकुर को शामिल नहीं किया तो सब खेल बिगड़ जाएगा, बिगड़ जाएगा। सखाओं ने कहा, हम अपने घर में शामिल नहीं करेंगे। बोले इतना बड़ा घर बनाए हो, कहीं तो हमको रख लो। सखाओं ने कहा, सब जगह हमारी पहले से तय है। बोले क्या तय है। बोले यहाँ गैया रहेगी, यहाँ मैया रहेगी, यहाँ बाबा रहेंगे, यहाँ ये होगा। बोले एक कोने में थोड़ी सी जगह हमको दे दो। सखा ने कहा, ये भी जगह खाली नहीं है। बोले क्यों। बोले यहाँ तो हमारे बाबूजी के हजामत का सामान रखा जाएगा, यहाँ भी जगह नहीं। बोले घर में ठाकुर के लिए जगह नहीं। ठाकुर जी कहते हैं, जिस घर में मेरे लिए जगह नहीं, ऐसे घर को मैं रहने ही नहीं देता। ठाकुर जी को गुस्सा आया, ठाकुर जी कूद गए उसी मिट्टी में और पैर से सब घर बिगाड़ दिया। सखाओं का सब घर बिगाड़ दिया। ब्रह्मा जी ने कहा, ये ठाकुर जी की कैसी लीला है, जो सबका घर बसाते हैं और इन्होंने बच्चों का खेल बिगाड़ दिया, इनका घर बिगाड़ दिया। भगवान शंकर ने कहा, पितामह, जिस घर में भगवान के लिए जगह न हो, ऐसे घर को ठाकुर बिगाड़ देते, वो नष्ट हो जाता है। अब तो जब घर बिगड़ गए तो सखा नाराज हो गए। सखाओं ने कहा, कन्हैया तेने हमारा घर बिगाड़ दिया। लेकिन सखा तो भगवान के ही थे, शिक्षा भी देनी थी और लीला भी करनी थी। इसलिए भगवान ने सोचा, अब इनको हम क्या कहें, इनको क्षमा करना चाहिए। और क्षमा करने के लिए ही भगवान ने क्षमा ग्रहण किया। धरती लिया और मिट्टी ली, थोड़ा खा लिया। ये पृथ्वी का नाम क्षमा है, ये सब कुछ क्षमा करती है। क्षमा ग्रहण किया भगवान ने। और
चुपचाप खड़े रहे। सखाओं ने कहा बस बस अब तो बढ़िया बहाना मिल गया, अब चलो मैया से शिकायत करते, हम तो कुछ नहीं करेंगे, मैया ही इसको मारेगी। कन्हैया का हाथ पकड़ा और सब सखा लेकर के आए और मैया से कहा तेरे लाला ने माटी खाई जसोदा सुन माई, तेरे लाला ने माटी खाई। मैया ने हाथ पकड़ा और कहा क्यों रे, तूने मिट्टी खाई? ठाकुर जी ने कहा बगल में रखे थे, फूला था, बोले तो कैसे बोले, तो कहते मैया ने कहा बदंती तावका हेते, ये आपके सखा जो तुम्हारे जो सखा हैं ये कह रहे हैं, और तुम्हारे अग्रज बलदाऊ भैया भी कह रहे हैं तूने माटी खाई। ठाकुर जी ने कहा मैंने मिट्टी नहीं खाई। ना हम भक्षितवान अम्ब, हे अम्ब, हे मां मैंने मिट्टी नहीं खाई। मैया को अच्छा नहीं लगा, इतना झूठ, मुख में मिट्टी, सखा देख रहे हैं, कह रहे हैं, बलदाऊ जी भी इस बात का समर्थन कर रहे हैं, मैया देख रही है, गाल फूला हुआ है, और इसके बाद सरेआम झूठ। ठाकुर जी ने कहा ना मैंने मिट्टी नहीं खाई, ना हम भक्षितवान अम्ब। मैया ने कहा अरे तूने मिट्टी नहीं खाई और ये सब कह रहे हैं। भगवान ने कहा सर्वे मिथ्याभिशंसिना, सब झूठ बोल रहे हैं। मैया को अच्छा नहीं लगा। मैया ने कहा सब झूठ बोल रहे हैं और तू बड़ा सत्यनारायण है, ये सब झूठे और तू सत्यनारायण। भगवान ने धीरे से सिर हिलाया और मुस्कुराया, और मुस्कुरा करके मानो भगवान ने कहा हाँ मैया मैं ही सत्यनारायण हूं, तू कहां जान पा रही है, सत्यनारायण तो मैं ही हूं, भगवान ही तो सत्यनारायण है। भगवान ने कहा मैया तू मेरी बात समझ नहीं पा रही, मैंने मिट्टी नहीं खाई। मैया ने कहा कौन सा तू वेद वेदांत बोल रहा है कि मैं नहीं समझ पा रही हूं, ये कौन वेदांत की फक्किका है कि व्याकरण की फक्किका है कि नहीं समझ में आएगी। मैया ने कहा तेरी बात मैं सब समझ रही हूं। ठाकुर जी ने कहा तू मेरी बात नहीं समझ पा रही। बोले क्यों? ठाकुर जी ने कहा मैया तू पानी पी रही है और मेरी बात सुन रही है, इसीलिए तुझे समझ में नहीं आ रहा। मैया ने इधर उधर देखा और अपना सिर पकड़ लिया। बोले बेटा तू तो मुझे पागल कर देगा, कहां मैं पानी पी रही हूं, मैं तो तुझसे बात कर रही हूं। ठाकुर जी ने कहा मैया एक बात बता, जीभ से सदा रस निकलता रहता है, उस पानी को व्यक्ति भीतर भीतर पीता रहता है, तभी गला भीगा रहता, नहीं तो गला सूख जाए। तो वो पानी तू पी रही है कि नहीं पी रही है? मैया ने कहा अरे लाला वो पानी तो सब पीता है। अरे पानी बाहर से पिया जाए तो उसको पीना कहते हैं, बाहर से खाया जाए तो उसको खाना कहते हैं, भीतर का पानी भीतर पिया तो उसको पीना नहीं कहते। ठाकुर जी ने कहा मैया यही तो मैं कह रहा हूं, बाहर से अगर मैंने मिट्टी खाई होती तो उसको कहते कि मैंने मिट्टी खाई, लेकिन ये मिट्टी पहले से ही मेरे अंदर विद्यमान है, ले देख ले। खोल दिया भगवान ने अपना मुख और दिखाया। भगवान ने कहा बाहर से अगर मैं मिट्टी खाता तो उसको खाना कहते, बाहर से पीता तो उसको पीना कहते। ये मिट्टी पानी आकाश धरती सब मेरे मुंह में पहले से ही विद्यमान है। ये कहते हुए भगवान ने अपना मुख खोला तो मैया ने देखा संपूर्ण ब्रह्मांड संपूर्ण सृष्टि गोविंद के मुख में दिखाई। फिर तो भगवान ने ये विराट लीला विराट दर्शन दो बार अपनी मैया को भगवान ने कराया। एक बार पीत प्रायस्य जननी सातस्य रुचिरस्मितम, और एक बार मिट्टी खाने के प्रसंग में। और हमारे श्री रघुनाथ जी ने भगवान रघुनाथ जी ने अपनी मैया को कौशल्या को एक बार अपने विराट रूप का दर्शन कराया। मैया ने रंगनाथ भगवान का पूजन किया, भगवान को भोग लगाया, और भोग लगा करके जब देखा तो देखती क्या है, रामलला सरकार प्रसाद पा रहे। मैया तो घबरा गई, लाला को मैंने पालना में लिटाया था, यहाँ कैसे आ गए। जा करके मैया कौशल्या ने पालना में देखा तो वहाँ रामलला लेटे। फिर मंदिर में गई, यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन विशेखा। और फिर मैया घबरा करके जब भगवान के सामने खड़ी हुई तब भगवान ने अपनी मैया को अपने विराट रूप का दर्शन कराया। दिख रावा मातहि निज अद्भुत रूप, अखंड रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मण। भगवान ने यहाँ दो बार अपनी मैया को अपने विराट रूप का दिव्य दर्शन कराया।